क्रेडिबल चेहरा आज के दिन देश में अगर कोई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। जो अलायंस की ना नीति एक, ना नीयत एक, ना पॉलिसी एक, वो अलायंस हो कैसे सकता है? इस देश की जनता बेवकूफ थोड़ी ना है कि पब्लिक का विश्वास, पब्लिक का एक विश्वास माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के तहत रहा कि ये सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। एवरीवन कुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि क्या होने वाला है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ जन जब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं तो इट इज वेरी क्लियर कि यहां पे स्थिति बहुत अनुकूल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ऑलवेज एम फॉर द मून, इवन इफ यू डोंट एंड अप देयर, यू विल एंड अप बीइंग अ स्टार। अच्छा, पहाड़ों में बदलाव आ रहा है। कुछ ट्रेडिशंस को हमने बदलते हुए देखा। जैसे पहले हम देखते थे कि भैया 5 साल एक पार्टी, 5 साल अगली पार्टी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि आप ही लोग रिपीट हो गए। तो पहाड़ बदलाव चाह रहा है। देखिए, रिपीट क्यों हुए? कहीं ना कहीं आपको वो भी देखना पड़ेगा। आपने सही कहा, एक प्रोसेस होता था उत्तराखंड में, और हिमाचल में भी होता था, उत्तराखंड में भी था, राजस्थान में था कि एक बार 5 साल एक पार्टी, 1 साल दूसरी पार्टी। बट रीजन रिपीट का कुछ हुआ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजोरिटी की सरकार बनाई, तो किसी कारण से बनाई होगी। कारण क्या रहा कि पिछले 5 साल की सरकार में जिस तरीके से धरातल पे योजनाएं उतारी गई, जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व को देश ने सराहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र अंत्योदय, कि पंक्ति पे जो आखिरी खड़ा हुआ व्यक्ति है कहीं ना कहीं उस तक योजना पहुंचनी चाहिए, उस तक लाभ पहुंचना चाहिए, ये माननीय मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। और इसका फायदा देखने को मिला है हमको कि पब्लिक का विश्वास, पब्लिक का एक विश्वास माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के तहत रहा कि ये सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। करके दिखाती। क्योंकि आपने मोदी जी का जिक्र कर दिया, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तारीखें सामने आ जाए। उत्तराखंड कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 400 पार वाले नारे के साथ? हमारी मजबूरी है कि हमारे पास 5 ही सीट हैं, तो उससे ज्यादा हम कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते, लेकिन हम 5 कंट्रीब्यूट करेंगे। 5 की 5 वो 100% होगा। 2014 में भी था, 19 में भी था, एंड 24 में भी 5 में 5 ही होगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की तो इतनी बुरी स्थिति हो चुकी है कि कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे। सारे वरिष्ठ नेताओं ने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। एवरीवन कुड सी द राइटिंग ऑन द वॉल कि क्या होने वाला है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ जन जब चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं तो इट इज वेरी क्लियर कि यहां पे स्थिति बहुत अनुकूल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और लेकिन राहुल गांधी निकले हुए हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। वो कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। उनको जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, भीड़ ही भीड़ है। बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मेरे ख्याल से इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने वाली है। 400 पार होने वाली है। 2 रीजन बता दीजिए अब की बार 400 पार। वाकई ये प्रैक्टिकल, लॉजिकल है? देखिए, हर बार जब मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूं और मैं हमेशा विश्वास रखता हूं कि लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। लक्ष्य नीचा रख के काम करोगे तो अटेन बहुत जल्दी कर लोगे। और एक देयर इज अ सेइंग, मेरे जो गोल्फ कोच थे केल लुवेनन ऑस्ट्रेलिया के, वो मुझे कहते थे कि ऑलवेज एम फॉर द मून, इवन इफ यू डोंट एंड अप देयर, यू विल एंड अप बीइंग अ स्टार। तो हमारा 400 का लक्ष्य है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम उसको अगर पार नहीं भी पाए तो हम उसके आसपास ही रहेंगे। अच्छा, पिछली बार हमने देखा एक के बाद एक कई चीफ मिनिस्टर्स भी बदले। फिर पुष्कर सिंह धामी आए, विधानसभा वो हार गए अपने, लेकिन उनको वापस रिपीट किया गया। हर कोई कह रहा था कि मोदी फैक्टर, मोदी मैजिक, और इस बार तमाम लोग कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कोई फैक्टर है नहीं। इस बार जनता बदलाव करने वाली है। 400 पार का नारा जुबला साबित होने वाला है। नहीं, ये कांग्रेस कह रही है, सिर्फ जनता नहीं कह रही है। और इंडिया अलायंस का डर है आपको? आपको इंडिया अलायंस कहीं दिख रहा है? रोज तो मुझे टीवी पे आपस में लड़ाइयां दिख रही है इंडिया अलायंस के। जो अलायंस की ना नीति एक, ना नीयत एक, ना पॉलिसी एक, वो अलायंस हो कैसे सकता है? इस देश की जनता बेवकूफ थोड़ी ना है। माने आप खुद सोचिए कि ना आप सीपीएम और टीएमसी की कोई नीति एक हो सकती है? कभी जीवन में एक हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। आप जेडीयू और आरजेडी एक हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। हुए कितनी बार अलग हुए। तो क्रेडिबल चेहरा आज के दिन देश में अगर कोई है वो माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सारी जनता को यह पता है कि अगर देश को सुरक्षित रखना है, देश को सशक्त बनाना है, देश को विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ही नहीं है आज। नो वन, मैं इस मंच पे बहुत गारंटी के साथ बात ये कह रहा हूं कि कोई भी, चाहे वो इंडिया अलायंस की भी कोई भी पार्टी, राहुल गांधी जी को देश के नेतृत्व नहीं देना चाहती।